सुबह 8 बजे का वक्त था। मैं हर रोज़ सुबह नॉर्मली जॉगिंग के लिए जाता रहता हूँ। उस दिन भी मैं बाहर जॉगिंग करने लगा तो अचानक मेरे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी ने मुझे बताया कि पास में ही एक मैराथन दौड़ हो रही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैराथन दौड़ वह होती है जिसमें हज़ारों लोग किसी नेक काम के लिए दौड़ते हैं। एक मैराथन दौड़ होती है जो आपकी 41 किलोमीटर की होती है, जो गेम्स में होती है, लेकिन मैराथन दौड़ के नाम पर कुछ छोटी छोटी दौड़ भी होती हैं जो थोड़ी लंबी होती है। जब मैराथन दौड़ का नाम सुना तो चूँकि मैं भी दौड़ता था, मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक भाग लिया जाए, और वह भी मैराथन दौड़ 3 किलोमीटर की थी। चूँकि मैं रोज़ाना घूमा करता था तो मुझे यकीन था कि मैं इस दौड़ को आसानी से पार कर लूँगा। अब जब रेस शुरू होने लगी तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मैराथन दौड़ के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उन्हीं में ही एक बुजुर्ग औरत ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक औरत जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के बीच में रही होगी, वह भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने के लिए खड़ी थी। और सिर्फ इस बात से ही मुझे हैरानी नहीं हुई कि वह औरत एक बुजुर्ग महिला है, बल्कि इस बात से भी हैरानी हुई कि उस औरत ने चप्पलें भी नहीं डाली थी और साड़ी पहन रखी थी। मैंने दिल में सोचा, साड़ी में कौन दौड़ सकता है। खैर, रेस शुरू हुई। मैंने भी दौड़ना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते काफ़ी आगे निकल आया। लेकिन मैंने एक बार जब पीछे मुड़ करके देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह मुझे महिला अब एक ओलंपिक खिलाड़ी की तरह दौड़ते हुए हर एक को पीछे छोड़ती चली जा रही थी। 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद मेरे को थोड़ी थकान महसूस हुई और मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई, लेकिन वह औरत लगातार भागते जा रही थी और आखिरकार उसने वह मैराथन रेस पूरी कर ली। वह औरत पहले नंबर पर थी और यह देख करके सभी मौजूद लोग परेशान और हैरान थे। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही पहले स्थान पर अपनी मैराथन पूरी की तो सभी पत्रकार उसकी तरफ भाग पड़े और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। एक पत्रकार ने पूछा, आप बिना चप्पल के साड़ी में मैराथन दौड़ जीत गए, आपको कैसा लग रहा है? आपके इस प्रोत्साहन के पीछे, आपके इस दौड़ के पीछे किसका प्रोत्साहन है? किसने आपको प्रोत्साहित किया और आपका नाम क्या है? दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका नाम लता करे है और उसकी उम्र 66 साल है। उसने बताया कि उसके पति बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में दाखिल हैं और उस महिला के पास अपने पति के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए इस दौड़ में हिस्सा लिया और यह भी बताया कि इस दौड़ से जो उसे पैसे मिलेंगे उससे वह अपने पति का इलाज करवाएगी। यह सुनकर हर इंसान जो वहाँ पर मौजूद था उसकी आंखें नम हो गई। हर एक व्यक्ति उस समय प्रार्थना कर रहा था कि उसका पति शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाए, और काफ़ी सज्जन व्यक्तियों ने उसे अपनी तरफ से भी पैसे देकर के उस औरत की मदद की। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि चलिए उसके साथ एक मोटिवेशन फैक्टर था कि उसके पति बीमार था, लेकिन आप एक बात सोचिए कि वह औरत बहुत गरीब थी, अनपढ़ थी, लेकिन अपने पति की जान बचाने के लिए उसके डेडिकेशन में कोई कमी नहीं थी। अगर आप भी किसी भी काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करोगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पूरे संसाधन नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम स्टूडेंट हैं, सोचते हैं कि यार मुझे अच्छा ट्यूशन नहीं मिला, मेरे को अच्छा स्कूल नहीं मिला, मेरे पास अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, तो मैं अच्छे नंबर कैसे ला सकता हूँ। या आप अगर जॉब करते हैं तो आप यह सोचते हैं कि यार मेरे जो बॉस है वो अच्छा नहीं है, या मुझे जो सैलरी मिल रही है वो अच्छी नहीं मिल रही है, तो आप तरक्की नहीं पा सकते। यदि आप उस कार्य को डेडिकेशन के साथ करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ, तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपके पास पुस्तकों की कमी है तो आपके पास यदि डेडिकेशन है तो आप उसके कुछ और अल्टरनेट्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं।
आप लाइब्रेरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से किताबों को उधार ले सकते हैं। कई और ऐसे संसाधन हो सकते हैं जिससे आप अपनी पुस्तकों को प्राप्त कर सकें। यदि आपको टीचर्स नहीं मिल पा रहे, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, तो आज तो आप भी हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। तो यदि हमें सक्सेस पानी है तो सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि हमें उस काम को पूरा करने के लिए पूरी सच्ची लगन और निष्ठा के साथ मेहनत करनी होगी। लता करे जी को हमारा सलाम है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यह स्टोरी बिल्कुल सच्ची है और यह जो इंसिडेंस हुआ था सन 2014 में हुआ था। इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।